नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंटरटेनमेंट कहानियों में। आज की यह कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है। कहानी को पूरा सुनें और आनंद लें। कहानी शुरू करते हैं। कुछ दिनों से मेरे पति का झुकाव मेरी तरफ नहीं बल्कि मेरी माँ की ओर जाने लगा। मेरा पति मेरी माँ की सारी बातें मानता और मेरी बात को टाल देता, पर मेरी माँ कोई भी बात नहीं टालता था। कभी कभी तो मुझे सास और दामाद का यह रिश्ता समझ में नहीं आता था कि आखिर इन दोनों में रिश्ता क्या है। पर एक दिन मेरा यह शक यकीन में बदल गया। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर आई थी। मेरी दो दोस्त का घर मेरी माँ के घर के करीब में ही था। अपने दोस्त के घर से सीधा मैं अपनी माँ के घर पहुँची। घर का दरवाज़ा खुला, इसलिए मैं सीधा कमरे में चली गई। पर कमरे में जाते ही जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि मेरा पति और मेरी माँ एक साथ एक कमरे में एक बेटी के लिए उसकी माँ सब कुछ होती है, लेकिन मैं अगर अपनी माँ की तरफ देखती तो मुझे उनसे नफ़रत होती थी। क्योंकि मेरी माँ दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी माँ की खूबसूरती के चर्चे हर जगह, लेकिन मैं अपनी माँ से बिल्कुल अलग थी। क्योंकि मेरी माँ का अगर खिलाफ गुलाब थी तो मैं भी उनके आगे मुरझाई हुई कली। सफ़ेद रंग, गुलाबी होंठ, छरी काया और लंबे लंबे घने बाल, यह सारी खूबियाँ मेरी माँ की खूबसूरती को चार चांद लगाती थी। और रही बात मेरी, तो मैं अपनी माँ से बिल्कुल अलग थी। मेरा रंग सांवला था और नैन नक्श भी कुछ खास नहीं थे। मैं अक्सर अपनी माँ के साथ कहीं भी जाने की तकराती, क्योंकि लोगों की नज़र मुझसे ज़्यादा मेरी माँ पर रहती और जो भी मुझे देखता एक बार ज़रा पूछता कि यह किस पर गई है। लोगों के यह सवाल मुझे शर्मिंदा करके रख देता था। मेरी शक्ल सूरत अपने बाप जैसी थी, शायद यही मेरा कसूर था। मेरी माँ खुद भी अपने साथ मुझे कहीं भी ले जाया नहीं करती थी। शायद उन्हें भी मेरी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। मैं धीरे धीरे जवान हो रही थी, पर मेरी माँ तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत और जवान होती जा रही थी। अक्सर ही वह हमेशा सजी धजी रहती। घर में तो ऐसे रहती जैसे किसी फंक्शन में जा रही हो। उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं था कि वह एक विधवा औरत है। मुझे अपनी माँ के रंग ढंग कुछ अजीब से लगते थे। मेरे प्रति लोगों का रवैया मुझे उम्र से पहले ही बूढ़ा कर दिया। मैं जहाँ भी जाती अपनी माँ की तारीफ़ें सुनती, और जब मेरी बात आती तो लोग कहते कि यह किस पर गई है। यह सब देखकर ज़िंदगी बहुत कठिन नज़र आने लगी थी। मुझे अपनी माँ से नफ़रत होने लगी थी। पर कुछ दिन बाद मेरी ज़िंदगी से मेरी पहली मुलाकात कॉलेज के बाहर ज़िंदगी हुई थी, और देखते ही देखते हम दोनों के बीच बात शुरू हुई और धीरे धीरे यह सिलसिला मोबाइल तक आ गया। हम दोनों ने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर दिया। उसके बाद होना ही क्या था, हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। मोहन मेरी माँ से मिलना चाहता था और हमारे इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता था। पर मोहन को अपनी माँ से मिलवाने के नाम से ही मुझे डर लगता था। कहीं वह भी लोगों की तरह यह ना पूछे बैठे कि तुम्हारी माँ इतनी खूबसूरत है तो तुम किस पर गई हो। मुझे तो अपनी माँ की खूबसूरती से भी डर लगता था, लेकिन मैं इस रिश्ते को एक नाम देना चाहती थी। क्योंकि मैं मोहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए मैं मजबूरी में आकर मोहन को अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर बुलाकर ले आई। मोहन की माँ इस दुनिया में नहीं थी, वह अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था। मोहन जब मेरी माँ से मिलने घर आए तो मुझे चाय नाश्ते के लिए किचन में भेज दिया और कहा, जब तक मैं न बुलाऊं बाहर मत आना, क्योंकि इस लड़के से मैं अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। बल्कि यूँ कहें कि वह दोनों एक कमरे में बंद हो गए और घंटों उन दोनों क्या बात हुई मुझे कुछ नहीं पता। अपनी माँ की यह हरकत देखकर मेरा दिल जल रहा था कि यह क्या है जिस लड़के को मैंने पसंद किया है। कहीं मेरी माँ मुझे सोचकर भी घिन आती थी, पर मेरी माँ की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। एक साथ कमरे में बात करने के बाद जब वह दोनों कमरे से बाहर निकले तो मेरी माँ के चेहरे पर बहुत ही दिलकश मुस्कुराहट थी। कमरे से बाहर निकलते ही माँ ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, मोहन बहुत अच्छा लड़का है, तुमने तो अपने लिए हीरा चुन लिया है। माँ की इस बातों ने मुझे हैरान करके रख दिया, क्योंकि आज तक मेरी माँ ने कभी मेरी पसंद की तारीफ़ नहीं की थी। उस दिन माँ का मोहन के घर गई उनके बाप से मिली, क्योंकि मोहन के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से वह कहीं आते जाते नहीं थे। इसलिए मोहन के बाप से मिलने माँ को ही मोहन के घर जाना पड़ा था। कुछ दिन बाद मेरी और मोहन की शादी हो गई। मैं दुल्हन बनकर मोहन के घर आ गई। शादी के बाद हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। हम दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। हमारी शादी के अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मैंने महसूस किया कि मोहन मेरी माँ से मिलने मेरी माँ के घर कुछ ज़्यादा ही जाता है। कभी कभी मुझे अपनी माँ और अपने पति के इस रिश्ते पर शक होने लगता, पर कभी कभी सोचती नहीं, ऐसा नहीं है, शायद माँ के आसपास उनका अपना कोई बेटा नहीं है, इसलिए मोहन और मेरी माँ का रिश्ता गहरा है। एक रात के करीब 1 बज रहा था और मोहन वॉशरूम में था।
तभी अचानक मोहन के मोबाइल की घंटी बजने लगी। जब मैंने स्क्रीन पर नंबर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि रात के करीब 1 बजे कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ ने मोहन के पास फ़ोन किया था। अपनी माँ का नंबर देखकर मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया, पर जैसे ही मैंने हेलो कहा उस तरफ खामोशी छा गई। फिर मैंने माँ से पूछा, आप रात के इस वक्त सब खैरियत तो है? मेरे पूछने पर माँ ने कहा, हाँ सब ठीक है, वैसे ही बस तुम लोगों की याद आ रही थी, इसलिए सोचा फ़ोन पर बात कर लेती हूँ। अपनी माँ की यह बातें मुझे कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रही थी, क्योंकि माँ ने मुझसे सिर्फ 2 बातें की और फ़ोन रख दिया। इतनी देर में मोहन वॉशरूम से आ गया था और मेरे हाथों में अपना मोबाइल देखकर उनके चेहरे का रंग बदल गया और जल्दी से मेरे हाथों से अपना मोबाइल लिया और बैठ गए। पहले माँ का रवैया अजीब लगा, अब तो मोहन की भी खामोशी मुझे शक में डाल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं आंखें बंद कर लेटी थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर मोहन को लगा कि मैं सो गई हूँ। मेरे सोने का समझकर मोहन अपना मोबाइल लिया और बाहर बरामदे में चला गया। मोहन का इतनी रात को इस तरह मोबाइल लेकर कमरे से बाहर निकलना मुझे बहुत अजीब लगा। मोहन के जाते ही मैं भी कमरे से बाहर निकली तो देखा मोहन किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, और उनको जैसे ही मेरी आहट का पता चला उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। मैंने उनसे पूछा, इतनी रात गए, किससे बात कर रहे थे? मेरे सवाल पर उन्होंने कहा, ऑफिस के दोस्त का फ़ोन था, कल सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, यह बताने के लिए वह फ़ोन किया था, और तुम इतनी रात को मेरी जासूसी करने आई हो। यही कहते हुए उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ा और कमरे में ले गए। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो मोहन मुझसे कहने लगे कि जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। मैंने जल्दी जल्दी उनके लिए नाश्ता बनाया और उनके ऑफिस जाने के बाद मैंने सोचा कि एक बार माँ के पास फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि आखिर माँ को इतनी रात गए मोहन के मोबाइल पर फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी, वहाँ पर सब खैरियत तो है। जब मैंने माँ के पास फ़ोन किया तो अचानक मुझे मोहन की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इधर उधर नज़र घुमाई तो वह आवाज़ फ़ोन से आ रही थी। मोहन की आवाज़ सुनकर मैंने माँ से पूछा, माँ वहाँ पर मोहन गए हैं, क्या मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी है? माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हें बताना भूल गई, मोहन को इधर ही कुछ काम था तो वह मुझसे मिलने आ गए थे। मोहन का इस वक्त मेरी माँ के पास जाना मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मोहन तो कल बोल रहे थे उन्हें ऑफिस जल्दी जाना है, तो इस वक्त उन्हें ऑफिस में होना चाहिए, तो वह मेरी माँ के पास क्या कर रही हैं? फिर भी माँ की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। माँ ने कहा, अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, अभी मैं मोहन के लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुमने बाद में बात करूँगी। मैंने फ़ोन तो रख दिया, पर यह सब जानने के लिए मेरे मन में बहुत सवाल थे। मैं मन ही मन सोच रही कि आखिर मोहन और मेरी माँ का ऐसा क्या रिश्ता है कि दोनों मिल रहे हैं और मुझसे छुपाते हैं। अचानक जब मुझे पता चल जाता है तो यह दोनों कोई और ना कोई बहाना बना लेते हैं। आखिर बात क्या है? 1 से 2 दिन मैं इसी सोच विचार के साथ बेचैन थी। मैं अपने मन की बात किसी के भी कह नहीं सकती थी, क्योंकि यह मेरे पति और मेरी माँ का सवाल था। घर में रहकर और अपनी माँ और अपने पति के बारे में यह सोच सोच कर मेरा धूम टूटने लगा था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपनी सहेली से मिलने जाती हूँ, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। मोहन के ऑफिस जाने के बाद मैंने अपने घर का काम निपटाया और अपनी सबसे अच्छी दोस्त सोनिया से मिलने चली गई। पर जब मैं सोनिया से मिलने उसके घर पर गई तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि सोनिया घर पर नहीं है, वह किसी काम से कहीं पर गई हुई है। सोनिया का घर मेरी माँ के घर से कुछ ही दूरी पर था। सोनिया जब नहीं मिली तो मैंने सोचा, चलो यहाँ तक आ गई हूँ तो माँ से भी मिल लेती हूँ। माँ के घर गई तो देखा घर का दरवाज़ा खुला था। मैंने सोचा चलो आज मैं माँ को सरप्राइज़ दूंगी, इसलिए बिना आवाज़ किए ही मैं घर के अंदर घुस गई। घर के अंदर गई तो मुझे माँ कहीं भी नज़र नहीं आई, पर उनके कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैं दम कदमों के उनके कमरे तक गई, लेकिन कमरे के अंदर के मंजर ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस वक्त मेरा पति ऑफिस जाने के बजाय मेरी के पास आया है, और वह इन दोनों की बातें कहीं और नहीं हो सकती थी, बेडरूम में ही होनी ज़रूरी थी। मेरी माँ बेड पर लेटी हुई थी और मोहन उसके पास बैठा था। माँ ने मोहन के हाथों अपने हाथों में पकड़ रखा था और कह रही थी कि ध्यान रहे बात कभी राधिका को पता नहीं चलनी चाहिए, तुम उसके पीठ पीछे मेरे घर क्यों आते हो? इस बात पर मोहन कह रहे थे कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, राधिका को आज तक कुछ भी पता नहीं चला तो आगे भी कुछ पता नहीं चलेगा। आप जब भी अकेला महसूस करें मुझे बुला लिया करें, मैं फ़ौरन आ जाऊँगा। मोहन की यह बातें सुनकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई थी कि मेरा पति मेरी माँ के अकेलेपन को दूर करने की बात कर रहा है। अचानक ही मेरी माँ की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो वह घबराकर उठी और मोहन ने भी चौंक कर मेरी तरफ देखा था। वह दोनों ही मुझे अचानक देखकर घबरा गए थे। मैं मरे मरे कदमों से कमरे के अंदर आई और नफ़रत भरी निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखा। मैं बचपन से ही अपनी माँ की खूबसूरती से नफ़रत करती थी,
पर बड़ी होने के बाद मुझे पता लगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मेरी माँ है, पर गलत थी, क्योंकि आज हकीकत मेरे सामने थी। मेरी माँ ने अपनी खुशबू से मेरे पति को अपने जाल में फंसा लिया था। इससे पहले कि वह दोनों मुझसे कुछ कहते, मैंने मोहन को गिरेबान से पकड़ा और मुझे तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैं इतना बेपनाह प्यार करती थी, पर तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी। और माँ ने पूछा कि आपको जरा भी शर्म नहीं आई कि अपनी ही बेटी के पति के साथ यह सब? सोचकर भी मुझे आप दोनों से घिन आती है। अब मुझे समझ में आया कि जब देखो तब मोहन आपसे मिलने क्यों आया करता था, और आप भी चाहे तब बेवजह मोहन के पास फ़ोन कर लिया करती थी, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहा जाता। अभी आगे कुछ कहती कि मोहन ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारा और कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई हो सकती है। अब सुनो कि आज तक दोनों से तुमसे क्या छुपाया है और क्यों, और तुम माँ से मिलने क्यों आता हूँ। तुम्हारी शादी होने के कुछ दिन पहले ही पता चला कि तुम्हारी माँ को कैंसर हो गया है, पर तुम्हारी माँ ने यह बात तुम्हें नहीं बताई, क्योंकि यह सब जानकर शायद तुम टूट जाती, क्योंकि बचपन में तुम्हारे सर से बाप का साया छिन गया था। और शादी से पहले माँ की इतनी बड़ी बीमारी के बारे में जब तुम जानती तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतती। जब तुम अपनी माँ से मिलवाने के लिए मुझे अपने घर पर बुलाकर लाई थी, उसी दिन तुम्हारी माँ ने मुझे अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया था, और मुझसे यह भी कहा था कि यह सब राधिका को मत बताना, क्योंकि वह घबरा जाएगी। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी माँ की बीमारी फर्स्ट स्टेज पर है, इनका इलाज मुमकिन है। तब से यह राज रह गया। हम दोनों ने तुम्हें यह बात नहीं बताई, और यही कारण था कि मैं जब भी चाहता हूँ यहाँ पर आ जाया करता था। मैं तुम्हारी से माँ से मिलने आता था, कभी मैं इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाया करता था, या कभी इनकी दवाइयाँ कम पड़ जाती तो मैं वह देने लिए आ जाता था। मोहन की इन बातों ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया था। मैंने एक नज़र अपनी माँ पर डाली तो वह बेबसी से आंसू बहा रही थी। माँ ने कहा, बेटा, उस रात 1 बजे मैंने मोहन के मोबाइल पर इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि उस रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पर जब फ़ोन लगाया तो फ़ोन तुमने उठाया, इसलिए मैंने बिना कुछ कहे ही फ़ोन काट दिया था। और रही बात मेरी खूबसूरती की, तो अगर मैं खूबसूरत हूँ तो इससे मेरा क्या कसूर है? तुम्हारे बाप के मरने के बाद तुम्हारे सहारे तो आज तक जीती आ रही हूँ। मैंने तो तुम्हारी खातिर दूसरी शादी भी नहीं की, अपनी पूरी जवानी तुम्हारे सहारे ही बिता दी। पर जब मैं मोहन जैसा दिमाग मेरी ज़िंदगी में आया, मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मोहन ने जो किया शायद मेरा खुद का बेटा होता वह भी इतना नहीं करता, और इसमें मोहन का कोई कसूर नहीं है। मैंने ही मोहन को मना किया था कि यह सब तुम्हें ना बताएं। अगर यह सब करके मैंने कोई पाप किया है तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी माँ हाथ जोड़ते हुए यह सारी बातें कहते हुए खूब रो रही थी। अपनी माँ की बातें सुनकर मैं खुद बेबस और लाचार हो गई, क्योंकि मेरी माँ तो अपने आप में ही एक जंग लड़ रही थी। मेरी माँ खूबसूरत और जवान थी तो उसमें उनका क्या कसूर था? मैंने पूरा सच जाने बगैर उन दोनों पर शक किया, पर यह सब जानने के बाद मैं अपनी माँ और अपने पति दोनों से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं थी। और मोहन अगर यह सब मेरी माँ के लिए करते थे तो इसमें हम दोनों की खुशनसीबी थी कि मुझे मोहन जैसा पति और माँ का मोहन जैसा दामाद मिला था। यह सब जानने के बाद मैंने अपनी माँ को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और मोहन से भी माफ़ी मांगी। कभी कभी जो भी हम अपनी आंखों से देखते हैं ज़रूरी नहीं है कि वह सच हो, इसलिए बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ना करें। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी में।